हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए इतिहास में यहाँ पर चैप्टर 4 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। और आज इतिहास में चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग, ठीक है, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फाइनल एग्जाम तक ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। आगे, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? तो बनाया था रिचर्ड आर्क राइट ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1854 ईस्वी को। ठीक है, इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? तो स्पिनिंग जेनी मशीन आया था। ठीक है, जिससे महिलाएं यहाँ पर बेरोजगार हो गई और यहाँ पर महिलाओं को क्रोधित कर दिया था स्पिनिंग जेनी मशीन। ठीक है, ये तकनीक आने से, ठीक है, महिलाएं यहाँ पर बेरोजगार हो गई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? यहाँ पर पहली भारतीय जूट मिल का बात हो रहा है। तो वह कौन इंडियन थे? तो उस इंडियन का नाम था यहाँ पर सेठ हुक्मचंद। ठीक है, सेठ हुक्मचंद यहाँ पर सही होंगे। 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी सेठ हुक्मचंद। नेक्स्ट, शिफ्टिंग जेनी क्या थी? यह एक मशीन था। ठीक है, मशीन था। आगे, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो उसका दो यहाँ पर नाम है, एक सूरत और मछलीपट्टनम। ये दोनों बंदरगाह थे। ठीक, भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टिस कौन थे? तो कोस्टिक बुनकरों का एक समुदाय था। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो यह खुला था मद्रास यानी चेन्नई में। ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? मद्रास चेन्नई में। ठीक है, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत के कपड़ों का अत्यधिक मांग था यूरोपीय देशों में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो वो नियुक्त किया था गुमास्ता को। ठीक है, याद रखना। ये किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो मशीन था फ्लाई शटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुई? तो वह नगर था लंदन यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया था? तो जेम्स वाट ने। ठीक है, सुधार किया था न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का। ठीक है, नेक्स्ट, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में जो अगर बात करें तो औद्योगिकरण का महिमा मंडन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई में। ठीक है, कताई प्रक्रिया में ये मशीन ने जो है से मशीन ने वृद्धि की कताई प्रक्रिया में। ठीक, याद रखना, कताई में हो जाएगा। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई में। नेक्स्ट, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? ठीक है,
तो पहला ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर कि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, जिनके कारण यहाँ पर कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा बुनकरों को। ठीक है, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो दो ही उद्योग थे, कपास और धातु के। ठीक है, कपास और धातु के वहाँ पर। नेक्स्ट, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबा रहता था? ठीक है, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो भारत के कपड़ों का। ठीक है, भारत के देश के कपड़ों का। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? ये भी याद रखना, जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके काम आती थी? तो कताई मैया। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने किस दशक में खुले? 1730 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। नए युग का प्रतीक क्या था? कपास था। नेक्स्ट, आंतरिक उपकरण फ्लाई शटल का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो बुनाई के लिए। नेक्स्ट, बेरोजगारी के डर से बहुत सारे मजदूर किसके इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे? स्पिनिंग जेनी मशीन का। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो यह एक उद्योगपति थे। स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से क्या प्रसारित किया गया था? विज्ञापन। ठीक है, स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से क्या प्रसारित किया गया था? विज्ञापन। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्या किए? तो हमले किए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। ब्रिटेन में सबसे प्रमुख उद्योग क्या थे? तो वो कपास और धातु थे। बस इतना था। ठीक है, इस चैप्टर में ये सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर चैप्टर है, ठीक है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।